जब आपके पुण्य का सूचकांक खूब ऊपर पहुंचता है तो ज़िंदगी आपको बनारस की तरफ धकेलती है। अपना भी कुछ ऐसा ही है, ठीक चल रहा है तो आ गए हैं बनारस आजमगढ़ को पार करके। और देखिए सौभाग्य कि हम बड़ी सुंदर सी रीवा कोठी के बाहर बैठे हैं और माँ गंगा प्रधानमंत्रियों के अलावा भी लोगों को बुला लेती है। हम यहाँ 80 घाट पर हैं, 80 घाट और गंगा महल घाट पर हैं, 80 के बगल में। और हमको बहुत सारे नौजवान दोस्त मिल गए आपके जैसे। अब आप में से कुछ सोच रहे हो यार हमारी उम्र तो 65 हो गई, हमको नौजवान बोल रहा है या गिन नहीं रहा है। तो देखिए भैया, जिसकी तबीयत हरी भरी हो और जिसको लगता हो कि ज़िंदगी लौट के सांस आ रही है तो मज़ा बाकी है, वो सब जवान है जैसे ये सब लोग। तो इन सब नौजवान तबीयत के लोगों से बात मुलाकात हो रही थी, गप हो रही थी और तभी अचानक एक बड़ा सत्य मेरे ऊपर उद्घाटित हुआ। हमको पता चला कि जिन छौनों से हम बात कर रहे हैं, जिनके चेहरे दीप्त हैं काहे से कि प्लेसमेंट हो गया है और इनकी बाँछें शीलाल जी के शब्दों में कहें तो जहाँ कहीं भी हैं खिली खुली सी हैं, क्योंकि वो 2 साल के कोविड वनवास के बाद पीहर लौट आए हैं। उनमें से कई लौंडे कानपुर के भी हैं, पर बड़ा सत्य ये नहीं, बड़ा सत्य ये है कि ये BHU में पढ़ते हैं, IIT BHU में, और इस पे मैकेनिकल में पढ़ते हैं। ये मैकेनिकल बोलते ही अट्टहास क्यों गूंजने लगता है लोगों का, बताओ भैया। कितने स्टीरियोटाइप्स जितने हम लोगों ने सुने हैं मैकेनिकल के बारे में। तुम बताओ बेटा, तुम लड़के प्रतिभाशाली लग रहे हो। आगे आओ, नाम बताओ अपना। अभय कस्तूर। अभय, अरे हाथ बांध के खोल का दिए। हाँ, इसने ना जितनी वो किताबें पढ़ी है ना बॉडी लैंग्वेज वाली, इंटरव्यू देते हुए ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे। हाँ, तो अभय क्या करते हो? मैं HFT में हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फॉर्म ट्रेडिंग कर। यार थोड़ा ठीक ठीक लगा लो, इतनी मुश्किल शब्द बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा आसान भाषा में समझाओ। स्टॉक मार्केट में हूँ। पैसा छाप रहे हो? हमको तो लगा था ये BHU में पढ़ रहा है। नहीं, इसका प्लेसमेंट स्टॉक मार्केट। अभी मैकेनिकल में पढ़ रहा हूँ। तो मैकेनिकल में क्या पढ़ाया जाता है? अगर तुम्हें एक आर्ट साइड वाले स्टूडेंट को समझाना हो, बिल्कुल मोटी बुद्धि वाले हमारे जैसे, मैकेनिकल में क्या पढ़ाई होती है? ये मशीनें कैसे चलती हैं? हाँ, तो एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ाते हैं और फाइनली मशीन कैसे बनती है, कैसे चलती है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे कैंची एक मशीन है, जैसे कैंची है तो उसमें एक रॉकर होता है, एक आर्म होती है और कैसे कनेक्ट होता तो है। ये सब तुम्हें 4 साल सिखाया जाता है। हाँ। तो इसमें शेयर मार्केट कहाँ गया? हम ये समझना चाहते हैं IIT के बालक बालिकाओं की ये जो चौर भर्ती होती है, इसके पीछे की साइंस क्या है? जो भी इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं उसमें बेसिकली हर चीज़ के पीछे थोड़ी मैथ्स तो होती है। तो मतलब मैथ्स करते करते हर चीज़ में ही मैथ्स होती है, तो शेयर मार्केट में भी मैथ्स होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग FEM पढ़ते हैं, उसमें काफ़ी सारी पार्शियल ये हमको जैसे होता क्या था कि गणेश जी की जिम्मेदारी थी महाभारत का अंकन करने की, लिखने की, और महर्षि वेद व्यास की जिम्मेदारी थी बोलने की। तो गणेश जी बड़ी फुर्ती में लिख रहे थे, तो बीच बीच में महर्षि वेदव्यास क्या करते थे, एक आध मुश्किल श्लोक बोल देते थे। तो गणेश जी को थोड़ा ठहरना पड़ता था, क्या होगी। वैसे ही अभय कर रहे हैं, बीच में एक पारिभाषिक शब्द दे मारो। जैसे कुछ भी चीज़ हो रही है तो उसको में एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन। हाँ, नाम बताओ। मेरा नाम सारांश मुदगल है। सारांश। हाँ, तो जैसे आपका सवाल था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके ये HFT में या शेयर मार्केट में कैसे घुस गया, तो जैसे आलू होता है, आलू को आप मटर के संग भी खा सकते हो, गाजर, गोभी। आलू इज वेरी वर्सेटाइल, वो सब में हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम इंजीनियर को भी आप कुछ भी सॉफ्टवेयर कर दो, तुम लोग आलू हो, शेयर मार्केट आलू सब्जियों का राजा है, तो ऐसे इंजीनियर आलू सब्जियों का राजा है। सब तारीफ खुद ही कर ले। आलू सब्जियों का राजा है, बीटेक नौकरी डिग्री का राजा है। देखिए सर, इंजीनियर कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, क्योंकि 4 साल में हम मैकेनिकल के अलावा और भी बहुत कुछ सीखते हैं। सर आलू से ह्यूमन सोना भी मैन बनता मैनेजमेंट। है। आलू से सोना भी बनता है। आजकल वोट का बन रहा है। हमको तो लगा बहुत
टाइम से बन रहा है। तो ये अभी नया नया चलन में आया है ना, जैसे- नया चलन में आया है। तो पहले वोडका काहे से बनता था, टमाटर से बनता था क्या? तो एक ज्ञान तो ये मिला यार, ये वीडियो हमको बना लेंगे यार, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं, मत करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। हाँ? बड़े हो गए। तो इनने तो आलू वाला ज्ञान दिया। तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा नाम अंकित मिश्रा है। और सर अगर आप साइंटिफिकली रीजन पूछे कि क्या है इसका, आलू का का नहीं सर कि हम मैकेनिकल के लौंडे स्टॉक मार्केट में मैकेनिकल के लौंडे, लड़का कंफर्टेबल हो गया। नहीं सर, तो ये बता रहे हैं कि मैकेनिकल के लौंडे स्टॉक मार्केट में क्यों जा रहे हैं, आईटी फर्म में क्यों जा रहे हैं। तो इसका रीज़न सर ये है कि लगभग अभी 85% जॉब है सर वो आईटी सेक्टर में ही प्रोड्यूस हो रहा है, और कोर सेक्टर में सर बहुत कम जॉब प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए सर इसका मेन रीज़न ये है सर, और ये और कम होता जाएगा। अच्छा, मतलब ये तुम्हारा पहला प्यार नहीं है, ये उपलब्ध प्यार है नौकरी के। हाँ, पहला प्यार तो पैसा है सबको। सर जहाँ क्या नाम है पैसा तुम्हारा? वहाँ जैसे तैसे। ये भरी जवानी में पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? बढ़िया है सर, तो इसका तुम्हारी जाति से क्या संबंध है? है सर, हमारे टीचर कहा करते थे कि कास्ट जो है माइंडसेट है, उसका असर होता ही है। और तुम अपने टीचर की इस बात से सहमत हो? हाँ बिल्कुल सर। तब तो तुम अपने हर क्लासमेट के गुण दोष भांपने से पहले उनकी जाति पूछते हो। नहीं ऐसा नहीं है, पूछते नहीं रहते, जस्ट सेड बस कि मानते हैं। कास्ट इज अ माइंडसेट। हाँ वो हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा एक सबसे पूछते रहते। अरे तो फिर कैसे तय करते हो कि किसका माइंडसेट कैसा है? सर उसकी लक्षण जरूरत नहीं पड़ती है, लक्षण से पता चल जाती है। लक्षण से पता चलता है। हाँ जैसे ये अपना बहुत मस्त बंदा है। तो जात बताओ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग उम्र के जो और हॉस्टल में रहते हुए जी ठीक है। तो हम लोग तो एक दूसरे की थाली से खाना उठाने से पहले कास्ट नहीं पूछते होंगे। नहीं तो फिर ये कहाँ से आ गया कि ये वर्ड कहाँ से आ गया? टीचर गड़बड़ बता गए तुम्हें? गुरु भी कभी कभी गलत हो सकता है। कास्ट तो बड़ी गड़बड़ चीज है गुरु, गलत फंस गए। क्या नाम है? हर्ष। हर्ष। तुम्हारी ये बात सुन के हमको हर्ष नहीं हुआ। वैसे तुम आदमी मजेदार लग रहे हैं। और थोड़ा ये हम लोगों के जो जाति के आग्रह हैं ना, इस देश में जाति के नाम पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, है ना। और सब में यही बताया जाता है कि फलानी जाति अच्छी, ढिकानी वैसी है। कुछ नहीं है। साइंस पढ़ी है? हाँ हाँ। अच्छा, हमको एक चीज़ बताओ, और इसके साथ भारत का सौभाग्य और दुर्भाग्य भी जुड़ा है। मान लो ये दो बालक हैं, ठीक है, ये लोग साइंस में गए और इनके मम्मी पापा ने सोच रखा था कि हमको बालक को आगे जाके आईआईटी में पढ़ाना है। इनके साइंस में कम नंबर आए, इनको पकड़ के 4 घंटा पढ़े। ठीक पढ़े? बिल्कुल पढ़े। चलो खैर मान लेते हैं। तो इनको इनके घर वालों ने समझाया कि बेटा साइंस नहीं पढ़ोगे तो जीवन में तरक्की नहीं होगी, है ना। इनने फिर बहुत मन से साइंस पढ़ी, बढ़िया फन्ने का नंबर लाया, आईटी वाईटी सब निकाल लिया। एक गड़बड़ हो गई बस, साइंस पढ़ने के साथ साथ इनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट भी आ गया, ठीक है। अब ये हर चीज़ पे रीजनिंग करने लगे। जब ये हर चीज़ पे लॉजिक और रीजनिंग करने लगे तो फिर जैसे मान लो इनको किसी कन्या से प्रेम हो गया। इनको बड़ा संदेह है इस बात पे। अरे इसको लग रहा है जैसे मैंने उसको कपिल शर्मा लाइव दिखा दिया। मैंने कहा प्रेम हो गया, हंस रहा है। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। क्यों प्रेम नहीं हो सकता इसको? नहीं उसका अच्छा तुम्हें ये लग रहा है? अच्छा तुम कह रहे हो कि इनका प्रेम हुआ होगा। तुम ही कार्ड लाके भैया को देते थे क्या हर चीज वाला? भैया नहीं है, दोस्त है एक ही क्लास में। अरे प्रेम से भैया, अवध में और पूर्वांचल में भैया ऐसे कहाँ के हो तुम? पहले बिहार। बिहार में कहाँ गया गया? बोध गया। नहीं गया। ओद तो अभी इनको नहीं आया। और समय है। हाँ, समय से आ जाएगा। समय से आ जाएगा। तो भैया का ऑलरेडी प्यार चल रहा है।
2 साल पहले तक तो चल रहा था सर, अभी तक चल रहा हो तो अभी भी मतलब जब तुमने कोविड के लॉकडाउन में विदा किया तब तक बेबी सो गया कि नहीं वाले मैसेज आ रहे थे? वीडियो जाएगा घर तक। बढ़िया है ना, इसी बहाने घर वालों को पता चल जाएगा कि लड़का सेटल हो गया है। बताना नहीं पड़ेगा इसको, हमने काम कर दिया उसका। हाँ, तुमने काम कर नहीं, आपने कर दिया मैसेज। तुम्हारा नाम हर्ष घर जोड़े है क्या? हर्षवर्धन। इनका ही पूछ लीजिए, इनको प्यार हुआ है कि नहीं? अरे सवाल ही नहीं होता कि प्यार ना हुआ हो। तुम्हारी बड़ी दिलचस्पी भाई इंटरेस्टिंग है ना, इसलिए। भाई इंटरेस्टिंग है। तो जैसे मान लो इनको प्रेम हो गया किसी लड़की से, और मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट से वो लड़की मान लीजिए यूक्रेन, रोमानिया या रूस की रहने वाली है, मान लीजिए वो मंगोलियन या कॉकेशियन मूल की है, और इनको भी प्रेम हो गया। मान लीजिए वो लड़की दक्षिण भारत की रहने वाली है या नागालैंड की रहने वाली है। अब ये जब अपने घर जाके बताएंगे तो इनके माता पिता क्या कहेंगे, बेटा ठीक किया या कुछ रिजर्वेशन दिखाएंगे? क्या लगता है तुम्हें? ये तो पहली बार में ठीक तो नहीं बोलेंगे, मुझे ठीक लगता है। नहीं बोलेंगे, पर इन लोगों ने तो ठीक किया ना, क्योंकि साइंस ये कहती है कि जीन पूल जितना हाइब्रिड हो उतना संततियाँ अच्छी होंगी, पॉइंट 1। और दूसरा साइंस ये कहती है कि तो केमिकल हो चाहे आपको किसी से प्यार हो सकता है, ठीक है। और तीसरा ये कहती है कि जो कॉकेशियन हो, मंगोलियन हो या द्रविडियन हो, वो सब हैं तो होमो सेपियंस। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट तो ये कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर इनके मम्मी पापा तो उनको फिर कंटाप हाँ, मारेंगे। तो ये ट्राई करेगा समझाने का, करेगा करना ही चाहिए। और साइंस का आर्गुमेंट देगा। हाँ बिल्कुल देगा, समझ गए तो ठीक, नहीं तो फिर भाई जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं रशिया। नहीं भाई, रशिया तो वो रहेंगे, तू यूक्रेन हो जाएगा। तो फिर कास्ट में तो साइंस फेल हो जाती है ना। हमने तुमने अपनी गर्व नहीं चुनी ना। ह्यूमन इमोशंस के सामने सब अच्छी अच्छी चीज फेल हो जाती है। अच्छी हाँ। चीज हो जाती है। खैर हम लोग मैकेनिकल पे बात हाँ, कर रहे हैं। वही वही टॉपिक पे तो एक स्टीरियोटाइप तो ये है, तो ये जो मैकेनिकल के बारे में और जो दूसरी चीजें कही जाती है कि लड़के बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं। नहीं, सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप तो ये है कि जो हमारी ब्रांच में सेक्स रेशो, जेंडर रेशो जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन अनबैलेंस होता था। पीछे से किसने बैलेंस कर दिया? ये तो कौन बोल के गया? ये भी मैकेनिकल। हाँ, आप भी वहीं से हैं क्या? हाँ, कहाँ से? कहाँ की बात हो रही है? ये बहुत होता है आपके बेकार। हम सिकरी साहब रास्ते से हैं, जा रहे थे आप। वही है। आप अद्भुत व्यक्ति हैं, हम आप ही की तलाश में यहाँ बैठे थे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र जी क्या करते हैं? मैं सर एक कंपनी है, उसमें बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। यहीं? आई एम टेकिंग केयर ऑफ। यस यस। अरे हिंदी में रखिए ना महाराज। हमारा है रैपिडेक्स वाला, सब जल्दी खर्च हो जाता है। हाँ। हम भी वहीं से हैं सर, लेकिन क्या है कि रैपिडेक्स हमने जल्दी उठाई है तो आजकल थोड़ा उसका प्रभाव ज़्यादा है। नहीं आप पहले उठा के छोड़ दिए होंगे। प्रभाव तो भरपूर है आज आपके ऊपर। तो क्या बोल रहे थे आप? बैलेंस क्या बता? सेक्स रेशो, जेंडर रेशो की बात कर रहे That's exactly. अरे फिर एग्जैक्टली के आगे तो बताओ कि मैंने आपकी वही बात सुनी और उसी आप सेक्स रेशो पूरे सुने या सेक्स सुन के आ गए? अगर आप बात कर रहे थे कि आप पीछे से किसी ने कहा मैकेनिकल का इशू, तो मैकेनिकल में जब आपने कहा, इन्होंने बताया कि जेंडर इशू है, तो वहां से मैं अंदाजा लगा ले गया कि जो रेशियो है। बिजनेस डेवलपमेंट वाले हो, तुरंत भाग गए। हायरिंग कर देंगे, क्या फायरिंग करते हो? हायरिंग करते हाँ हैं भैया, चुनाव के समय फायरिंग। तो शैलेंद्र जी आपकी इजाजत हो तो इनकी थ्योरी पूरी सुन ले। पूरी प्रैक्टिकल भी सुनी हमने। फॉरेनर वाली फीलिंग आ रही है सर। हाँ फिर बताइए स्टीरियोटाइप। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप तो ये है कि मैकेनिकल ब्रांच का जेंडर रेशो बहुत ही अनबैलेंस, बहुत ही मतलब बैड होता है। इसका एग्जांपल भी है, मेरे पापा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। 1988 में वो
उन्होंने की थी। यार हमको एकदम ना बैंगलोर से। वैसे एकदम जब इसने बोला तो ऐसे अमिताभ बच्चन की आवाज आई, जैसे वो कभी कुछ कहते थे, बेटा दादाजी गए थे ऐसा ही क्या तुम्हारे यहाँ मैकेनिकल? नहीं। एक लौंडे को तो मैकेनिकल लेनी है चाहे सीएस मिल रही हो। नहीं तो मेरे पापा ने जब 1988 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी तो वो बताते हैं कि 103 के बैच साइज में 4 लड़कियां थी और हमारा बैच तब साइज तो वैसे भी लड़कियां कम आती थी इंजीनियरिंग में। लेकिन हमारा बैच तुम साइज क्या बोल के तसल्ली देते हो खुद को? जरूरत नहीं है सर, बंदी है, जरूरत नहीं है। ये देखो ये पीछे से हमें बोल रहे हैं इसकी बंदी है। अरे यार हम जब तुम्हारा घर नहीं बसा क्या अभी? सर उसी के लिए अभी आया था सर, अभी घाट पे इसीलिए आए थे। घाट पे भ्रमण कर रहे हैं, घाट पे कन्या ढूंढ रहा है। क्या गुरु? नहीं ये तो ले रहे तुम देख आए थे। हाँ फिर जब तुम लेकिन आए हमारा जो मैकेनिकल का जो अभी आया है जो है थोड़ा हमारा गर्व से बताओ। हाँ शाबाश। 146 148 उसका साइज है और हमारी 27 गर्ल्स है हमारी ब्रांच में। और एक और चीज, सारे ब्रांचेस में IIT BHU का 2018 बैच में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स मैकेनिकल में। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो 2018 में जो सरकार ने जो एक रूल लाया कि IITs में लड़कियों के लिए 12% सुपर न्यूमेरिक। यार ये तो बहुत बढ़िया फैसला है। सुपर न्यूमेरिक। सरकार सर सुपर ख्याल रख न्यूमेरिक। रही है हमारा तो सर। IIT सरकार हमारा ख्याल रख रही है सर। तुम्हारा कैसे मतलब सर वो सर वो रिजर्वेशन दे तुम्हारी दिया। लड़कियां तो अभी इस लायक नहीं हुई होंगी कि वो नहीं, इम्तिहान दें। इसके कहने का मतलब है कि Gender लड़कियां आ ratio- रही है क्लास में तो ख्याल रख रहा है। ख्याल रखो। हाँ सर, एक और पॉइंट मतलब जेंडर रेशियो मेंटेन करके सर थोड़ा क्लास को इंटरेस्टिंग बना दिया। इंटरेस्टिंग लड़कियों की आने से क्लास इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ सर, अटेंडेंस बढ़ जाता है थोड़ा। सर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्कीम की बात कर रहे हैं। हल्की बात मत करो। हल्की बात नहीं ऐसी है ना। एक और बात हल्की बात तो हंसी मजाक और हल्की बात में फर्क होता है। चीप हो गया। हंसी मजाक करिए। मैंने कहा वो खुद ही बोले थे। निकल गया उनके मुंह से। मैंने कहा जबान कभी तुम्हारी नहीं फिसली है तो फिर ऐसे नहीं। आलोचना आपको करनी है, आप करिए, कोई आलोचना से परे नहीं है ना। देखो हम जिस बनारस में बैठे हैं, इसी बनारस में एक साहित्य के बड़े विद्वान हुए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा। कभी तुमको व्हाट्सएप से वीडियो कॉल से टाइम मिले तो पढ़िएगा। तो उसमें एक जगह एक किरदार कहता है किसी से मत डरो, ना गुरु से ना ब्रह्म से। तो डरना किसी से नहीं है, सब आपकी आलोचना की परिधि में है, लेकिन हल्की आलोचना नहीं करनी है ना, ठोस करनी है, तथ्यों पर आधारित। जी हाँ। तुम क्या तो अभी रुक जाओ। तुम्हारी तो अभी खत्म नहीं हुआ। तो तुम्हारा इंटरेस्ट और इसके घर में वीडियो अटेंडेंस बढ़ गया। सर इसको गलत तरीके से नहीं लिया जाए सर। हाँ सही तरीके से बताओ। हम तो इसीलिए पूरा मौका दे रहे हैं, सही तरीके से बताओ कैसे लिया। सर हम इक्वालिटी देना चाहते हैं। तुम देना चाहते हो? मतलब तुम कौन हो? सर हम नागरिक हैं सर, जिम्मेदार नागरिक। केजरीवाल है। तुम्हारी जिम्मेदारी तो हमको बेटा देकर। तो तुम जब ये कहो कि हम इक्वालिटी चाहते हैं जी सर, तो समझ में आता है, क्योंकि उसमें दाता भाव नहीं है, एक सेंस ऑफ सुप्रीमेसी नहीं है। जब तुम ये कहते हो ना कि तुम इक्वालिटी देना चाहते हो जी सर, तुम्हारे भीतर का पुरुष और उसकी सारी पावर इक्वेशन बाहर आ जाती है। जी सर। तो मतलब थोड़ा ज़्यादा एनर्जी के साथ बोला जाए। मतलब ये कि तुम जब ये चाहो, मतलब मैं ये चाहूँगा कि मेरे दफ्तर में और मैं जिन क्लासेस में पढ़ता हूँ या भविष्य में हो सकता हूँ पढ़ूँ, वहाँ पे जेंडर रेशियो अच्छा दुरुस्त हो। हाँ वही सर। हाँ अरे सुन तो लो। जेंडर रेशियो अच्छा होगा तो आपकी क्लास में कुछ चीज़ों का सेंसिटाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जी सर। जैसे तुम लोग नहा के ऑफिस जाने लगोगे। खैर हाँ, ये सब स्टेरियोटाइप ही तो तोड़ रहे हैं यार। देखो जब ऐसा होता है ना, कहीं भी किसी भी जगह लड़की पढ़ रहे होंगे, तो एक तो वो आपकी सोसाइटी की प्रोग्रेस को दिखाता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपकी क्लास में और वैरायटी दिखती है रीजन की, तो इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए एक लड़का नागालैंड का है, एक लड़का त्रिपुरा का है, एक लड़का उड़ीसा का है, एक लड़का आंध्रा का है, एक लड़का दमन दीव का है, एक लड़का राजस्थान का, तो वो वैरायटी दिखाता है ना, जो इंडिया एक मेल्टिंग पॉट का है। जी सर। जी तो ये अभिलाषा तो रखो कि खूब विविधता रहे,
पर बाकी तुमने बहुत ही मैकेनिकल की लॉन्डो वाले लॉजिक दे दिए हैं। नहीं नहीं सर नहीं, ये इसको गलत तरीका से लिया गया सर। तुमने दिया हाँ। तुम बताओ यार, तुम तो हरियाणा वाले हो, खरी बात करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा चिराग नाम है सर। चिराग। हिसार हरियाणा से हूँ, आपके धर्मपत्नी के मतलब थोड़ा और बता दो सब घर पर सब बता दो। ऐसा मतलब पास में है मेरा शहर। हिसार। हाँ फिर तो 2018 में जब हम मतलब कॉलेज में आए तो हमारा IIT जो BHU है उसको 98 साल हो चुका था, 99 हो चुका था, 99 साल हो चुका था। तो 100 साल के इतिहास में जितनी लड़कियां नहीं थी जितनी हमारे बैच में थी। अरे लड़कियों से आगे बढ़ो यार। तो एक तो जेंडर रेशियो हो गया, एक प्लेसमेंट हो गया, और स्टीरियोटाइप 2। तुम्हारा क्या नाम है गुरु? अभिषेक। अरे नीचे काय देख रहे हो? अब नीचे देखे तो हम नीचे देख। अरे हमें तो तुम्हारा पैंट एकदम कुर्ते के नीचे। क्या करते हो तुम? मैं क्लाउड इंजीनियर हूँ। मतलब CSE का टाइम से पानी आया, मानसून है, क्लाउड। मजे नहीं, इनको लग रहा है कि हम वैशाख नंदन। हाँ बेटा कुछ भी। अच्छा तुमको क्या लगा मुश्किल शब्द तुम ही बोल सकते हो? पूछ रहे हैं बगल वाले से वैशाख नंदन। वैशाख नंदन गधे को बोलते हैं। घास ढूंढता है वो बैसाख के माह में शायद, इसलिए। एक बिंदी तुमने एक्स्ट्रा खर्च कर दी। घास। समझ नहीं आया क्या वो। घास नहीं घास। हाँ भाई। हाँ वो उसकी लंबी कहानी है। हाँ तो क्लाउड इंजीनियर ये क्या होती है भाई? सर्वर्स में जो भी आपके डेटा होता है उनको हम मेंटेन करते हैं, बनाते हैं सर्वर्स, डेटा माइग्रेशन होता है। और आसान शब्दों में समझो। आप मोबाइल चलाते हैं? हाँ। गूगल चलाते ही होंगे। गूगल भी चलाता हूँ। हमारी तो दुकान ही उसी से चलती है। कुछ दिनों पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल डाउन हो गए थे। हाँ। उनका जो सर्वर डाउन हुआ था, हाँ बस वही सर्वर हम मैनेज करते हैं। तुमने मैनेज किया था वो? नहीं मालिक, तुमने कहा तुम मैनेज करते हो। एनालॉजी दे रहा हूँ। अच्छा आप एनालॉजी समझिए। हाँ। एनालॉजी तो छोड़ दीजिए। यहीं बनारस रहते हो? नहीं, हम तो यहाँ रुके हुए हैं अभी फिलहाल के लिए। रुके तो हम सब हैं यार। बस किराए पे हैं अभी। अरे दुनिया किराए पे ही है। जिंदगी किराए पे है। अरे सब पानी है। तो कहाँ पानी लिए कहाँ घूम रहे हैं पानी दुनिया में? काम से त्रस्त हो गए थे तो सोचे कि गंगा घाट आ जाए। क्या बहुत बढ़िया। तो इन लोगों का सबका हो गया है प्लेसमेंट? पार्टियां हो चुकी हैं? अभी हो गई। अभी सर सैलरी नहीं आई ना, अभी तो प्लेसमेंट हुआ है। सैलरी के बाद कौन किसे ढूंढे मिलता है यार? हाँ तो कैसे चिल करते हो तुम लोग? IT का तुम लोग की बड़ी इज्जत रहती होगी, तुम IT निकाला है। गंभीरता से ले रहा अपने आप को। हर्ष के पीछे क्या नाम है तुम्हारा? संचित अग्रवाल। संचित। तुम भी वही काका देव की फैक्ट्री से निकले हो? फैक्ट्री से काका देव की फैक्ट्री से। कानपुर में काका देव जगह है जयजी। आशीष अनीस पर तुम भी वहीं के शिकार हो क्या? तुम क्या करते हो? हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहाँ से किए बीटेक? हमारा तो गाजियाबाद से। कौन से? प्राइवेट कॉलेज RKGIT जी। बहुत बढ़िया। आशीष अनीश पंकज अभी भी पढ़ाते हैं ये लोग? हाँ अभी पढ़ाते हैं। आशीष बिश्नोई है तो बहुत बड़ा हॉल कर लिया उन्होंने। हॉल बड़ा हो गया। पंकज अग्रवाल अभी भी वो गुलाबी शर्ट पहन के आते हैं। अभी ऐसे करते होंगे। हैं? गुलाबी शर्ट पहन तो मर्सिडीज खरीद ली उन्होंने। खरीद ली? तुम्हारा कोई दोस्त वहाँ लगा है क्या RTI ऑफिस? नहीं, हम लोग उनके घर के बाहर घर देखने जाते थे उनका। तुम बेटा कोचिंग कर रहे थे कि घर देख रहे थे? मतलब रास्ते में पड़ता था। अभी तुमने कहा देखने जा रहे थे, अब क्या रास्ते में? मतलब थोड़ा सा अलग जाना पड़ता था। क्यों जाते थे अलग? ऐसे देखने अच्छी चीजों को सब देखते ही है। अच्छा तुम्हारी थ्योरी बेटा बड़ी हिट है। तो अब यार तो 4 साल बीतने को आए हैं, अब तो एकदम विदाई वाले गाने गा रहे होंगे। नहीं मिस तो करते हैं कॉलेज के दिनों की बात। 2-3 महीना बचा है सर। अच्छा ये बताओ तुम लोग के देखते देखते बनारस में क्या क्या बदलाव आए 4 साल में? बताओ अच्छे बुरे। सबसे पहला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। वो तो बहुत जब फर्स्ट ईयर में तब नहीं था, अभी फोर्थ काम ही ईयर नहीं में चला था। तो ये बढ़िया काम हुआ। हाँ अच्छा काम हुआ। बढ़िया काम हुआ। और सर घाट थोड़ा साफ हुआ है सर। घाट साफ काफी साफ हुआ। हम तो 2017 में भी आए थे। मड़ुआडी स्टेशन। मड़ुआडी स्टेशन बहुत अच्छा हुआ। ट्रैफिक बढ़िया हुआ है। ट्रैफिक मैनेजमेंट बेटर हुआ है। और साफ सफाई भी कुछ
साफ सफाई है, फिर जो साफ सफाई हुई बेहतर? पहले के तार जो लगे मुताबिक सर हुए थे। अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है। अगर दूसरे से कंपेयर करें तो अच्छा नहीं है। किससे कंपेयर करें? जैसे और भी जो हम लोग इंदौर MP तो के तो सबसे सारे साफ states शहर है। MP के सारे इंदौर states इंदौर इज लव, बनारस इज आल्सो लव। सर हम ये कहेंगे कि खुद का कंपैरिजन खुद से किया जाए तो बनारस जैसा कि 5-6 साल पहले था मैं यहाँ पे ये भी दुरुस्त यही बात था, तो सर मैं यही था। जैसे आप गुरु बाग करके एक है यहाँ पे जगह, वहाँ पे काफ़ी किताबें मिलती हैं। फिर और है महमूरगंज है, आपने नाम सुना होगा। तो वो सब बहुत ही कम स्पेस में बनी थी, बहुत चिपटी रोडें, उतने में ही गाड़ियाँ चलनी, बहुत जाम चलता था। लेकिन हाँ सर, जब से मतलब ये जो नई पार्टी आई है जिसकी भी लहर आई थी, योगी सरकार, मोदी सरकार, तब सर जो चेंज हुआ है वो सर मैंने खुद देखा, क्योंकि मैं कोचिंग यहीं करता था बनारस में। एक JRS ट्यूटोरियल्स करके है, 11-12 यही से की है सर मैंने। तो वो जो सर चेंज हुआ है, तो सर वो जो चेंज बहुत मतलब वो दिखता है कि हाँ। एक सेकंड बहुत पहले अच्छे इन से- दोनों को ये चर्चा कर लेने दो कि जो बहन जी एक हेलो करके गई वो किसको कर रही है। साला यहाँ गंभीर बात चल रही है। तुझे देख रही थी, मुझे देख रही थी, किसको? तुम्हारा बेटा कुछ नहीं हो सकता। हाँ? देखो इनकी शक्ल दिखाओ इनकी, इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कमाल है। और ये हमारे कान पे ही डिस्कशन चल रहा है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार, बहुत, और सर ट्रैफिक भी बहुत ट्रैफिक बेटर। जी जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक हाँ, आप ऐसे क्यों मुंडी कर रहे हो? नहीं हुआ ही है। हाँ, एक बड़ा नेता किसी को और एक पॉइंट और कि बनारस को इंडिया में ही और ग्लोबली भी रिकॉग्निशन बहुत मिली जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ के MP बन गए। पहले भी लोग जानते थे, बट अब क्योंकि वो बहुत ऑफन आते रहते हैं, 4-5-6 महीने में एक बार तो वो आते हैं दौरा करने, तो काफ़ी रिकॉग्निशन मिली, जिससे टूरिज्म भी बढ़ा है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल, जैसे तुम लोग इस देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़े हो और इस देश की ये चिंता है और बहुत जेन्युइन चिंता है कि प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ जो हमारा टैलेंट है वो देश में नहीं रुकता है, बाहर चला जाता है। तो क्या है, क्या करना चाहिए ऐसा पॉलिसी के लेवल पे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट हमारा बाहर जाने के बजाय यहीं देश में? तो जैसे एगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं है हमारे। एक एक करके बताइए। हाँ, एगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं है हमारे। थोड़ा आसान शब्दों में बताओ, हम समझ गए लेकिन सबको समझ में आना चाहिए। जैसे सोसाइटी में स्थिरता नहीं है, मतलब बोलो बोलो बोलो। सोसाइटी में स्थिरता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। इस वजह से वो अपने जो आने वाले जनरेशंस है उसकी चिंता करके सोचता है कि जो धक्के हमने खाए हैं वो धक्के मेरे सामने वाले जनरेशन को ना होने पड़े। तो यही चिंता उनको सता के एक नहीं, ये एक वजह हो सकती है। और बताइए। MS के लिए सही वो फैसिलिटीज़ नहीं है। मास्टर्स के लिए अमेरिका में ज़्यादा अच्छी हैं, कोई यहाँ से कोई नहीं करेगा। अगर किसी को मास्टर्स करना होगा IIT का तो बहुत और जो कम- मास्टर्स करते हो तुम लोग मटका क्या के चढ़ाते हो। ये भी तो है क्या? बिल्कुल सही है। तो आप बोल रहे हैं कि गलत हम नहीं ना सर। अब मास्टर्स अच्छा नहीं है, ये बोल रहे नहीं, हैं। ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, R&D मैं ये कह रहा हूँ जो आप पॉइंट R&D अच्छी नहीं है। कि IIT के लोग मास्टर्स करने के लिए बाहर क्यों जाते हैं। तो जैसे टायर 2 टायर 3 से जो BTech करते हैं वो MTech के लिए IIT ढूंढते हैं, मतलब एक लेवल ऊपर। तो अब IIT का एक लेवल ऊपर क्या हुआ, अपने इंडिया में तो IIT है, उसके ISC बेंगलोर भी है, बट वहाँ एडमिशन थोड़ा मुश्किल है और वहाँ हम प्योर एक level साइंस ऊपर है देखते वैसे हैं, भी। हाँ, हम एक लेवल ऊपर देखते हैं जो कि हमें आप कह रहे हो कि options- मास्टर्स और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इंडिया में अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये एक रीज़न है बाहर जाने का। अच्छा, अगर आप लोगों को सरकार को एक सजेशन देना हो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, क्या सजेशन देंगे, क्या करना चाहिए? व्हाट इफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आस्क यू, ये कुछ पॉलिसी करेक्शन बताओ। थोड़ी एजुकेशन की जो पढ़ाते हैं ना टीचर, वो बहुत आउट ऑफ डेट सिलेबस है जो हमको पढ़ाते बीटेक में हैं। जो पढ़ाया जा रहा है सिलेबस अपडेटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप चाह रहे हैं कि सिलेबस अपडेटेड हो। होना ही चाहिए। हाँ भाई चिराग। थोड़ा प्रोसेस जल्दी करे। जैसे मेरी दीदी थी जिन्होंने कोविड में ड्यूटी करी थी, तो उनकी 2 अटेंडेंस नहीं हुई थी बाय सम रीज़न। तो वो कभी इधर चक्कर काट रही है सैलरी के लिए, कभी उधर चक्कर काट रही है। वो बोल रहे हैं उनसे पूछो, वो बोल रहे हैं उनसे पूछो। तो थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड कोई प्रोसेस तेज करने के लिए कुछ होना। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम मजबूत हो। कुछ बच्चे उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार MS करने यहाँ जाएंगे, पता नहीं कितना डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना चक्कर काटना पड़ेगा, इससे अच्छा पेपरलेस थोड़ा सा ज़्यादा हो। हाँ? थोड़ा जल्दी काम हो। और हाँ। इंडिया में सर जो MS करते हैं, PhD करते हैं, उनका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है
जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूट में ये तो थोड़ा माइंडसेट का भी मामला होगा। नहीं कुछ R&D की क्वालिटी सर, मैं बता रहा हूँ सर। अब प्रोफेसर देखेंगे सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट होते हैं, स्कोप की वजह से भी बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट होते हैं ना, तो अगर आपने फॉरेन से PhD का रखी होती तो उनका जल्दी हो जाता है। और यहाँ से कर रखी हो देर में होगा। हाँ या नहीं होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी है। मेरे जीजा लगे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मा डिपार्टमेंट में, तो एक पॉलिसी है कि अगर आपने बाहर से मास्टर्स कर रखा है तो आप प्रोफेसर नेपाल से कर रखा है तो भी बाहर से, मतलब प्रीमियम इंस्टीट्यूट थोड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट। हाँ सर, मतलब वही सर, बाहर से मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो और प्रीमियम हो सर। फैकल्टी बढ़िया आए हैं। सर एक ये सब तो थोड़ी सही बातें हैं। एक जो बहुत गंभीर बात है कि हम सब मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, आपने देखा हम सब मशीनों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे चल रही है मशीन, कैसे बनता है स्क्रू वगैरह, एकदम छोटे भाषा में मैं समझा रहा हूँ। और हम सब क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर में कुछ बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर, यूट्यूब जैसे आप देख रहे हैं, वो सब सिस्टम है ना सर, क्लाउड इंजीनियर, कुछ ट्रेडिंग, मैकेनिकल सर पढ़ रहे हैं। 4 साल हम अपना पूरा इसको दे रहे हैं, पूरा 4 साल दे रहे हैं सर। और अभी तुम में से कुछ लोग कैट निकाल के IIM भी जाएंगे। IIM जाएंगे, बिल्कुल सही सर। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सर ये 4 साल हमारे सर इस समय प्योर वर्थ है, मतलब व्यर्थ है, जिसे कहते हैं वेस्ट। इसका कहीं कोई, हाँ एक ये जरूर आ सकता है जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं वो हार्डवर्क वाली चीज आ जाए कि हाँ चलो मेहनती हो गए हम लोग। इंजीनियरिंग भी 3 साल का कर देना चाहिए। 3 साल का, 1 साल का, 4 साल, 2 साल का, मतलब कमाना चाहिए सर। मई जून जुलाई 4 साल का जरूरत है नहीं। 10 दिन की ऐसे जी सर, वो इतने, और बच्चे सर कोडिंग ही कर रहे हैं, कुछ एनालिस्ट, मतलब मैकेनिकल को छोड़ के सब बच्चे कर रहे हैं। मतलब पूरे 100 बच्चे माने तो उसमें से 80 बच्चे कोर को छोड़ के बाकी कंपनियों में। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा है। क्यों? क्योंकि उसमें रिकॉग्निशन और ग्रोथ है। अगर सर ने तो कह ही दिया कि हम पैसे के पीछे। हाँ वही मतलब वही, अगर वो सब प्राइम मिनिस्टर को क्या सजेशन दे तो आई थिंक पिछले अगर 8-10 साल में देखे तो उससे प्राइम मिनिस्टर ने ये गवर्नमेंट, इससे प्रीवियस गवर्नमेंट का फोकस IT सेक्टर पे बहुत था। और अब इंडिया इतना ज्यादा कैपेबल हो चुका है कि हमारे, अब तो हमें हैवी मशीनरी पे फोकस करना है। हमारे यहाँ के जो IT डेवलपर्स है वो अच्छी ड्रोन की कंपनी नहीं है, कोई मशीन ही नहीं। एक भी हम आज भी किर्लोस्कर से मशीन खरीदते हैं। एक भी अच्छी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर किर्लोस्कर अच्छी कंपनी नहीं है, R&D नहीं बनाते ना, तो हमारे किर्लोस्कर तो इंडियन कंपनी है, वो बना के कहीं और से बेचती है सर यहाँ। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि तमाम बड़ी मशीनरी यहाँ नहीं बनती है? मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं। आप सर एक चीज देख रहे हैं, JEE एडवांस सर हम लोगों ने क्लियर किया है, और जो सर वर्ल्ड का सर मानते हैं सबसे टफ सर, वो क्रैक करके हम लोग मैकेनिकल सर बहुत अच्छा कर सकते हैं। फाइटर जेट भी हमें रशिया से मांगना पड़ रहा है। अभी हम लोग डर रहे हैं रशिया को कुछ ना हो गया, फिर US हमें नहीं देगा, रशिया नहीं देगा, चाइना डर रहे हैं सर। वो सारी चीज़ें हम सब में हैं सर, काबिलियत की हम बच्चे, मतलब अगर पढ़ाई करें उस पे सर थोड़ा सरकार हमें वो करे, बहुत अच्छा सर कर सकती है। एक बहुत अच्छा था कि सुपर कंप्यूटर सर हमारे BHU में 2 साल पहले मोदी जी ने एक वो किया था हमारे IIT BHU में, इनॉग्रेशन सर उसका किया था, उसे एस्टैब्लिश किया था। तुम लोग यूज किया तुम लोगों ने? सर हम इतने उसमें वही नहीं है, कोविड के कारण सर मौका नहीं। जूनियर कर रहे हैं हमारे, जूनियर यस सर, जूनियर कर रहे हैं। तो ये एक बड़े नीतिगत बदलाव की जरूरत है। यही है सर, अगर बड़ी मशीनें जब तक इंडिया में नहीं बनेंगी। हाँ सर, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करना है। हाँ, हमारे साथ भी कई लोग हैं जो साइंटिस्ट वगैरह हैं और जर्मनी बहुत जाते हैं लोग। सर उन्होंने क्यों, तो बोले वहाँ लैब अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी है, पैसा रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट। सर अगर ये नेशनलिज्म वाली चीज लाना होगा, ये नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है, अगर इसको 1 सेकंड के लिए हम हटाते हैं तो सर इसरो और नासा में कोई भी एस्टैब्लिश साइंटिस्ट नासा जाएगा। अगर उसमें नेशनलिज्म वाला एलिमेंट हटा दें, नेशनलिज्म से चलो हम इसरो में जा रहे हैं, तो सर क्यों हम इसरो को उतना बड़ा नहीं कर पा रहे हैं? बच्चा वही है सर, हम लोग अब हम भी सर वही पैसा उसमें, तो हम भी कोडिंग कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं, ये है सर। अच्छा, और अगर तुम लोगों को पॉलिटिक्स में एक करेक्शन करने को मिले तो क्या करेक्ट करोगे? तो पॉलिटिक्स में सर जो मुझे जो मेन चीज़ लगती है सर, जो अचानक से जो इन लोगों की पॉलिसी चेंज होता नहीं, जब तक लॉकडाउन है पिछले साल आपने देखा होगा, यहाँ मास्क पहनो, मास्क है ज़रूरी, घर में दूरी, जो ये सर इलेक्शन आया, सब इलेक्शन सर वो फेयर प्ले नहीं लगता। हाँ सर, वो फेयर प्ले बिल्कुल। जैसे आप आंकड़े, अभी मोदी गवर्नमेंट काफी सारे डेटा नहीं रिलीज करती है, तो वो वाला गेम थोड़ा फेयर नहीं लगता। डेटा में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पुलिस को भी थोड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। पुलिस के रिफॉर्म, जस्टिस सिस्टम है उसमें भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। जस्टिस सिस्टम वो बहुत लेट काम करता है, सुप्रीम कोर्ट लेट काम करता है, और बहुत वो मतलब प्रॉब्लम है कि डेटा क्लियरली नहीं आ रहा है। डेटा क्लियरली नहीं आ रहा है। जैसे PM केयर फंड है सर,
उसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ पैसा खर्च हुआ है। तो अगर ये लोगों को पता चलेगा तो लोग भी इसमें मदद करेंगे। अभी ट्रांसपेरेंसी जरूरी है सर। जिस दिन ट्रांसपेरेंसी आ गई उस दिन वो एकता का भाव आ जाएगा ना, एकता भी होगी और अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा होगी। बिल्कुल, बस वही है सर, यही 2-3 चीजें हैं। चलिए, आप लोगों से बातचीत करके बहुत आनंद आया और बेटा बहुत मजे लेते हैं। सुधर जाओ। नहीं, इतनी मेहनत से बिगड़े हैं, सुधरना क्यों? सर आपकी आगे हो एक फोटो ले लें सर। आप फोटो हम भरपूर वीडियो बना लिया है पूरा, है ना? सर एक सेल्फी वाली फोटो ले लें। सेल्फी वाली फोटो। तो अब आप देख रहे हैं कि तमाम जतन के बावजूद फोटो से नहीं बच पा रहे हैं, तो अब वीडियो भी यहीं रोकते हैं। बनारस में बातचीत के सिलसिले का आगाज़ हो गया है अनायास ही। बात आगे बढ़ती रहेगी, ज़िंदगी के अलग अलग रंग निरखते रहेंगे। आप बने रहिए जेरी जी के कैमरे के साथ। शुक्रिया।